राधे राधे प्रिय भक्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताऊंगा, एक ऐसे ब्रह्म राक्षस के बारे में जो कि एक लड़की को अपने आवेश में ले लेता है। एक ऐसी लड़की जो कि निहायत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता को देखते हुए हर कोई व्यक्ति चौंक जाता है कि ये लड़की इतनी सुंदर कैसे है। और फिर उस ब्रह्म राक्षस ने उस लड़की को ऐसा बना दिया कि कोई उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता। डरने लगे लोग। आखिर उस ब्रह्म राक्षस ने उस लड़की के ऊपर अपना आवेश कैसे दिखाया, किस तरह से उसको प्रताड़नाएं दी और कैसे वो लड़की चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, कहने लगी मुझे बचा लो। और फिर उस ब्रह्म राक्षस ने एक ऐसे स्थान पर जाकर अपने आप को उस लड़की से दूर किया। और जब दूर किया ना, तो एक ऐसी बात निकल रहा है जिसको जानकर आप हैरान रह जाने वाले हैं। क्या है पूरी बात, एक एक बात मैं आपको बताऊंगा। आज का प्रसंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे विनती है आप एक भी सेकंड की वीडियो को मिस ना करें। और हाँ, सुंदर सा कमेंट ज़रूर लिखें ताकि हमको पता चले कि आप लोग हमको देख रहे हैं, हमको प्यार दे रहे हैं और किस तरह से प्यार दे रहे हैं। एक एक बात हमको मालूम चलनी चाहिए। और आप भी कहीं ना कहीं इसे रिलेट हो रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं, तो आप अपना एड्रेस, नाम, पता ज़रूर बताइएगा। हम लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। क्या है पूरा प्रसंग बताऊंगा आप। राजस्थान के अंदर एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है अलवर। अलवर ज़िले में एक गांव पड़ता है। उस गांव में रहने वाली वो लड़की जिसका नाम होता है रोशनी। रोशनी की उम्र लगभग 19 साल रही होगी। उस लड़की की हाइट लगभग 5-8 के करीब होगी। अच्छा लंबा शरीर, बिल्कुल भरकस मजबूत ठोस शरीर, दिखने में इतनी सुंदर। नाम रोशनी, रोशनी जैसी सुंदर, चमक वो, बस जो देखे उस लड़की को बस देखते रह जाएगी। गुजर परिवार में जन्मी रोशनी दिन प्रतिदिन ऐसे निखरती जा रही थी कि बस उसके कहने क्या, इतनी सुंदर लड़की शायद किसी ने देखी ही ना हो। जो भी बस देखे देखता ही रह जाए। देखने वाला चाहे बाइक पर हो, चाहे पैदल चल रहा हो या गाड़ी में, बस देखता, बस नज़र नहीं हटती। लड़की की सुंदरता किस्से दिन प्रतिदिन फैलते हुए जा रहे थे। इस तरह से जब वो लड़की इतनी सुंदरता में चल रही होती है, उसी समय एक बार उनके गांव में एक भंडारा होता है। उस भंडारे में जो भी प्रसाद वगैरह बनता है वो था, लड्डू बने थे चूरमा वाले। अब उन चूरमा के लड्डुओं को लेने के लिए वो लड़की भी आ गई सभी लोगों के साथ। लड़की ने चूरमा वाले लड्डू खा लिए। लड़की चूरमा के लड्डू खाने के बाद अपने घर पहुंच गई। भाई सामान्य सी बात है, गांव में जब भंडारा वगैरह होता है तो भाई सब लोग प्रसाद पाते हैं। बस उसी प्रकार से उस रोशनी ने उस दिन प्रसाद तो पाया, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल घर की दहलीज पर जाते ही निढाल होकर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। अब उसके परिजन दौड़ कर पड़े, भाई आखिर लड़की को हुआ क्या। उसको आनंद फानंद में हॉस्पिटल लेकर गए। लड़की ने अपने पेट में दर्द बताया, दर्द की दवाइयाँ दी। दवाइयों से उस लड़की का उल्टा पेट दर्द बढ़ता चला गया। डॉक्टर भी परेशान, भाई आखिर इसको क्या, कहाँ लेकर जाएं। उन्होंने एसएमएस जयपुर के लिए लिख दिया रेफर से। जब जयपुर पहुँचे, जयपुर हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया गया, उसकी जांच वगैरह की गई, तो उसके लड़की के शरीर में कोई कमी थी ही नहीं। जो जांच में आए कुछ भी नहीं था, बहुत बिल्कुल। और जवान लड़की, शरीर में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, फिर पेट में दर्द कैसे हो गया। डॉक्टरों ने कुछ दवाइयाँ ऐसी दी जिनसे उस लड़की का पेट साफ हो जाए, और वो हुआ भी। लेकिन उस लड़की का पेट दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो उस लड़की को अचानक से उल्टियाँ आनी शुरू हुई। अब भाई उसने उल्टी करी 1-2 बार, कम से कम उसने 1.5 घंटे तक उल्टियाँ करी। कुछ आए नहीं, निकले नहीं, बस वही जैसे होता है। उसके बाद डॉक्टरों ने दवाइयाँ दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस लड़की को देखने के लिए एक अम्मा आई उन्हीं के गांव से। अम्मा कहने लगी कि भैया ऐसा है, इस लड़की को डॉक्टरों को मत दिखाओ। दरअसल इस लड़की के ऊपर तो कुछ और ही मसला है। आप जान रहे हो कि ये किसी ऊपरे पराये के चक्कर में आ गई भाई, इसको कुछ ना कुछ हुआ है।
अब इतनी बात सुनते ही उनके परिजनों के हाथ पैर फूल गए, भैया ऐसे कैसे, क्या बात हुई है, क्यों चपेट में आ गई, कैसे क्या हुआ है, सारी बात समझ में आ गई। अब इसी बात को सुनकर उसका जो पिता है, एक उनके जानने में कोई तांत्रिक था, वो उनके पास फ़ोन करते हैं, उनसे कहते हैं कि ऐसे ऐसी बात है, उनकी बेटी की तबीयत ऐसे अचानक ख़राब हो गई। अब तांत्रिक साहब ने तो उनसे कह दिया कि आप यहाँ ले आइए, मैं तो जब भी काम कर पाऊँगा। अब वो उस लड़की को वहाँ से हॉस्पिटल से निकाला, गाड़ी में बिठाई और तांत्रिक के पास पहुँच गए। अब तांत्रिक के पास बैठकर तांत्रिक ने अपनी प्रक्रिया चालू करी। अब जैसे जैसे तांत्रिक प्रक्रिया करे, वो लड़की अपनी जुबान से वही मंत्र बोले जो मंत्र वह बोल रहा है, बिल्कुल टू कॉपी पूरे मंत्र। उसके बाद तांत्रिक जो कि हनुमान जी का पुजारी था, उसने सोचा कि आरती चलाते हैं, हनुमान जी की आरती, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। वो सोच रहा है अपने दिमाग में, उधर उस लड़की ने हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अब उस लड़की के मुंह से जो आवाज़ निकल रही है ना, इतनी तेज और स्पष्ट, हर कोई हैरान कि भाई ये लड़की, इसकी आवाज़ तो ऐसी है ही नहीं, बिल्कुल पुरुषों जैसी आवाज़, और इतनी तेज अट्टास जैसे कोई लाउड स्पीकर चल रहा हो, इतनी तेज आवाज़ निकली। हर कोई हैरान रह गया कि वाकई में इस लड़की की कहानी तो कुछ और ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा हालत बिगड़ी उस तांत्रिक की। तांत्रिक के हाथ पैर फूल गए, तांत्रिक डर गया, भैया ये कैसा भूत है जो खुद ही हनुमान चालीसा बोल रहा है। आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे ना, बिल्कुल ये सच्ची घटना है। अब इस पूरे हालात को देखते हुए तांत्रिक ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भैया मेरे बस का नहीं है, इसको तो किसी और बड़े तांत्रिक से दिखाओ। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस लड़की के ऊपर कोई भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं, कोई जिंद नहीं, कोई जिन्नात, कुछ भी नहीं। इस लड़की के ऊपर कोई बहुत ही उच्च कोटि का ब्रह्म राक्षस है। अब ब्रह्म राक्षस के बारे में जैसे उन लोगों ने सुना, भाई हाथ पैर फूल गए उनके, बहुत बुरी तरह से। अचानक से उस ब्रह्म राक्षस ने, जो कि उस लड़की रोशनी के शरीर में थे, उन्होंने बोला कि मुझको कुछ मीठा खाना है। मीठा मतलब लड्डू खाने हैं। अब उस लड़की को पहले तो उसकी जो आवाज़ थी भाई उससे सामान्य समझा, गए कोई लड्डू वड्डू नहीं है। अब उस लड़की के अंदर ऐसा आवेश आया, आंखें निकाल के उनके ऊपर टूट पड़ी कि मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए। अब इन बातों को सुनकर सारे लोग डर गए। उधर तांत्रिक ने कहा भैया ला के दो, ये ऐसे नहीं मारेगा। जैसे वो लोग जाने वाले थे, अचानक से उस लड़की ने, रोशनी ने फिर आवाज दी कि चूरमा के लड्डू होने चाहिए। अब तो भैया उनके हाथ पैर तो वैसे फूले थे। उधर उस लड़की को गाड़ी में बिठाया, घर आ गए वापस। बाजार से चूरमे के जो लड्डू वगैरह थे परचेज करे उन्होंने, खरीदे, लेकर आए कि लो भैया महाराज आप ले लो। अब जिस प्रकार से वो लड्डू भाई, एक उठाया और एक सीधा अंदर, एक उठाया एक सीधा अंदर, करीब करीब 1 किलो लड्डू उस लड़की ने वहां पर पा लिए। और जैसे वो लड्डू खत्म हुए, लड़की बेहोश, लड़की जैसे नीचे गिरी, सारे लोग टूट पड़े, भाई पानी वानी दो, भाई क्या हुआ कैसे। अब दिक्कत तो थी। करीब 15 मिनट बाद उस लड़की को होश आता है। लड़की कहती है अरे क्या हुआ, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई परेशानी है क्या, क्या हुआ मुझे, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। उस लड़की की इस बात पर पूरे परिवार को शक हो गया, इस लड़की के ऊपर जरूर कोई ना कोई ऊपरी चक्कर और कोई ना कोई बड़ा साया, भाई मजाक नहीं है। अब इस पूरे हालात में उन्होंने तो भैया अपना प्रक्रिया वही अपनानी शुरू कर दी, कभी इस तांत्रिक के पास, कभी उस तांत्रिक के पास, कभी उस तांत्रिक के पास। तांत्रिक अपना वही जो प्रक्रिया करते हैं, प्रक्रिया करने पर वह लड़की तुरंत आवेश में आती, और जो वो तांत्रिक बोलता मंत्र, वो तो चुप चुप मुंह मुंह बोलते हैं, उधर वो लड़की वही मंत्र स्पष्ट बोलती। अब तांत्रिक सुनता सुनता ही बेहोश हो जाता कि यार मैं क्या करूं, मेरी तो ताकत इसने छीन ली। आपको मैं ब्रह्म राक्षस की ताकत बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, ताकत बता रहा हूँ।
इतनी ताकत होती है। राक्षस, राक्षस नहीं, ब्रह्म राक्षस। सभी लोग परेशान। वह लड़की की हालत दिन प्रतिदिन गिरती चली गई, शरीर बिल्कुल सूख कर कांटा हो गया। बहुत बुरी हालत उस लड़की की। एक जगह कथा हो रही थी रास्ते में, अचानक से उस लड़की ने, जब वो आवेश में आई तो वो उस कथा में जाने के लिए तैयार हो कि मुझे उस कथा में जाना है। परिवार ने उसकी बात मानी, चलो। लड़की जैसे ही उस कथा में गई, वहाँ श्री रामचरितमानस जी का पाठ हो रहा था, बहुत ही सुंदर सुंदरकांड चल रहा था। आए क्या भाव थे। व्यास जी जो पीठ पे मौजूद थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से, बड़े भाव से वो शब्द बोले। सभी श्रोतागण सब भाव में डूबे हुए थे। अचानक से वो लड़की आती है और उसी जैसे जैसे व्यास जी बोल रहे थे, ऐसे ऐसे वो लड़की बोलती हुई जा रही थी और सीधी व्यासपीठ के पास जाकर पहुंच गई। सर पे कोई कपड़ा नहीं, बाल खुले हुए और बिल्कुल अवधूतों की हालत में लड़की अपने कपड़े निकालने लगी। इस पूरे हालात को देखकर सभी लोग चौंक गए, यार यहाँ हो क्या रहा है। व्यास जी डर गए। व्यास जी से उन्होंने आंख निकाल कर कहा, हे व्यास, बोलता रहे। लड़की खुद बोल रही है। अब उसमें तो आवेश ब्रह्म राक्षस का है भाई, पूरी कथा जानता है। कथा सुनाने लगा। उसने अपने कपड़े, थोड़े बहुत बचे होंगे, सारे निकाल दिए। अवधूतों की तरह बिल्कुल ऐसे आसन लगाकर बैठ गई। ओ भाई, इतना ज़बरदस्त माहौल बन गया। लोग डर के मारे कांपे, भैया आज यहाँ हो क्या रहा है। पूरा परिवार उसको कपड़े पहनाने की कोशिश करे, उसके ऊपर डालने की कोशिश करे। वो डरा कर धमका कर कहता है, दूर यहाँ से, क्या समझा तुमने, मैं कोई ऐसे ही हूँ। अब इस पूरी हालात को जिसने भी देखा, सभी लोग घबरा गए, हैरान हो गए, परेशान हो गए। जब व्यास जी का पाठ पूरा हुआ, व्यास जी ने बड़ी तसल्ली से कहा कि महाराज आप कौन हो। उस लड़की से बोला कि महाराज आप हो कौन, किस वजह से परेशान हुए, आखिर कहानी क्या है, आप कुछ तो बताओ, मैं भी तो सुनूं। अब इतनी बात सुनते ही वो जो लड़की रोशनी है, सीधी की सीधी व्यास जी की तरफ मुख करके बोली कि तू मेरा इलाज बताएगा, तू जानता है मेरा इलाज। अब इन बातों को व्यास जी तो सुन रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी का सहारा भैया। व्यास जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ, बोलो, तुम बोलोगे तो सही। तो अब वो लड़की जो ब्रह्म राक्षस का जो वेश में आवेश में थी, वो बोलती है कि मुझको मुक्ति चाहिए। मेरी 4 पीढ़ियाँ निकल गई, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। मैं बहुत बड़ा संत हूँ, बहुत बड़ा संत, उच्च कोटि का संत, लेकिन मुझसे एक संत अपराध हो गया। संत अपराध, मैंने संत को बुरा भला बोल दिया। एक ऐसे संत को बुरा भला बोला जो कि महाज्ञानी, महापवित्र और भगवत प्राप्त संत थे, उनके बारे में मैंने गलत बोला था। और बस इसी वजह से मुझे आज ये ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त हुई है। तुम्हें पता है मेरी मौत कहाँ हुई? मैं ऐसे ऐसे उस पहाड़ पर, उस पत्थर में सर मार मार कर मरा हूं। अब जैसे जैसे वो लड़की रोशनी सारी बात बता रही है, सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे, डर रहे, चमक रहे, भाई हो क्या रहा है यार, सच में ही। अब यहां इस बात को सुनकर व्यास जी बोले कि तुम्हें मुक्ति कैसे दें। अब मुक्ति का रास्ता, जब आपने इतनी सारी बात बता दी तो मुक्ति का रास्ता भी तो बताओ, आखिर कैसे मुझे मुक्ति मिलेगी, ये बताओ आप। अब यहाँ पर वो जो ब्रह्म राक्षस उस लड़की के आवेश में थे, वो बोले कि मुझे नहीं पता है कि मुक्ति कैसे मिले, लेकिन मैं परेशान हूँ, तरस रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। और ये लोग मुझे कभी मुसलमानों के घर, कभी उस तांत्रिक के घर, पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर घूमते। वो क्या है मेरे आगे, उनको तो उल्टा सीधा 2 मिनट में मैं कर दूँ। किसी से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ये जो लड़की है मुझे चूरमा के लड्डू जो खिलाती है ना, उससे मेरा शरीर तृप्त होता है। अब इन बातों को सुनकर वो व्यास जी
परेशान तो हुए। कुछ समय पश्चात वो ब्रह्मराक्षस रोशनी के शरीर को छोड़कर चले गए। अब वो जो लड़की रोशनी है वो फटाक से अपने कपड़े पहनती है। पहनने के बाद तुरंत ही वहाँ से उतरती है, अपने घर गाड़ी में जाकर बैठती है। परिजन उसको घर लेकर आते हैं। कहानी बिल्कुल सामान्य हो रही है, लेकिन व्यासपीठ पर बैठे हुए पंडित जी की हालत खराब थी। उन्होंने तुरंत फोन मिलाया वृंदावन मलुकपीठ के एक संत के पास फोन किया। उनसे कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे बात है, तुम कहो तो मैं इन्हें वहाँ भेज दूँ, क्योंकि वो बड़े परेशान हैं और कोई ना कोई भक्तवत प्राप्त संत ही इनको निपटा सकता है, अन्यथा वो लड़की मारी जाएगी। अब इन बात को सुन के जो मलुकपीठ के जो संत हैं उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, अरे वो जब दुखी है कोई दिक्कत नहीं है, जो यहाँ मलुकपीठ में जो महाराज जी की जो मूर्ति है उसकी 5 पैर की उम्र लगाएगी, अपने आप सारा राज खुल जाएगा। अब व्यासपीठ ने उस परिवार के बारे में जाना, कौन है कैसे हैं, उनके वहाँ गए। फिर उस लड़की के परिजनों को बता गए कि आप इस लड़की को वृंदावन लेकर जाइए, श्रीधाम वृंदावन में इस लड़की का ऊपर जो ब्रह्म राक्षस का आवेश है उसको मुक्ति मिलेगी। उन्होंने सारा एड्रेस वगैरह सब कुछ लिख के दे दिया। अब चले गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने अब अपनी बात तो रखी थी। वहाँ अगर जो हमारे मलुकपीठाधीश्वर परम श्रद्धेय स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज उस समय मलुकपीठ में मौजूद थे। उनके पास जब ये बात कही, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, ऐसी जीविका ऐसी आत्मा का तो हम चाहते हैं दर्शन करें। लड़की को बुलाया, लड़की उनके सामने बैठी तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भाई ब्रह्म राक्षस, हम चाहते हैं आपसे बात करें, ये तो बच्ची है, इस बच्चे को क्यों कष्ट देते हो, मुझे बताओ। तो अचानक से वो लड़की जो है आवेश में आती है। वो जैसे ही कपड़े वगैरह निकालने की कोशिश करती है तो परम पूज्य गुरुदेव स्पष्ट कहते हैं, नहीं ये काम मत करना, आप सिर्फ बोलो, मैं सुन रहा हूँ और आज मैं आपको मुक्त करके ही छोड़ूंगा, आप बोलो। अब जो ब्रह्म राक्षस है उनकी बात मानता है। ब्रह्म राक्षस बोलता है कि महाराज मैं पिछले 4 पीढ़ियों से लगातार परेशान हूँ, मुक्ति नहीं मिली है, मैं कहाँ जाऊँ, ना खाने को ना पीने को कोई है ही नहीं, मुझे संतुष्टि चाहिए, मुक्ति चाहिए। महाराज ने कहा कि तुम चाहते हो, लेकिन अब असली बात बताओ कि कहानी क्या है। तो अब वो जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि आपके गुरु के गुरु एक बार राजस्थान गए थे, मुझसे उनके साथ शास्त्रार्थ करने की हिम्मत पड़ी, तो मैं भी एक सिद्ध संत था। अब उस हिसाब में मुझे लगा कि ये छोटे मोटे संत होंगे, मैंने उनसे शास्त्रार्थ करने की बात करी। वो सब करने के बाद भी मैंने समझा कि तो बस ऐसे ही है, लेकिन जब उन्होंने कथाएं बोली बिना देखे आंख बंद करके, पूरी कथा, पूरे मंत्रोच्चार, पूरे शब्दार्थ सब कुछ आंखें बंद करके सुना दिए, तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, परेशान हुआ, नतमस्तक हुआ, उनके हाथ जोड़े, महाराज जी क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, घोर अपराध हो गया, आप ही मुझे माफ़ कर सकते हैं। लेकिन तब तक जो उन महाराज जी के जो लोग थे वो बड़े उग्र हो गए थे। तो महाराज जी उनसे कहने लगे, अरे यार तुम क्यों पागल होते हो, वो तो पागल है। अब एक भगवत प्राप्त संत के मुख से जो वाक्य निकले कब सत्य हो जाए ये मालूम थोड़ी चलता है। महाराज जी ने जैसे ही कहा, उस संत को जिन्होंने अपराध किया था उनके सर में बहुत भयानक दर्द हुआ। वो वहाँ से उठ खड़े हुए चले गए और जहाँ भी जाते सर मारते अपना जोर जोर से, पत्थर मिल जाए, दीवार मिल जाए, कुछ मिल जाए। और जब वो कथा जो है समाप्त हुई, कथा के समाप्त होने के वाले दिन मालूम चला कि महाराज जी वो संत एक पहाड़ पर मृत पाए गए हैं और उन्होंने अपनी जान ले ली है जो पत्थर में सर मार मार कर। महाराज जी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन जो होना था हो गया। लेकिन वो जो आत्मा, जो संत की जो आत्मा है वो अब विचर रही है। अब एक पहुँचो संत, अट्ठे पट्टे संत नहीं, पहुँचो संत थे, वो भी ज्ञानी थे। अब उनकी आत्मा जब बाहर भटक रही है, बहुत प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने तो जो अपना किया था हनन
उसके तरीके से उनकी आत्मा को अधोगति मिलेगी। अधोगति के फलस्वरूप उनको ब्रह्म राक्षस का पद मिला। अब ब्रह्म राक्षस सामान्य भूतों के साथ रहते नहीं, ना उनको पवित्र कुछ खाना पीना कुछ मिलता। उस दिन जब उस गांव में वो चूरमा की दावत हुई, भंडारा हुआ, तो वहाँ पर वो ब्रह्म राक्षस चूरमा खाने के लिए पहुँच गए। अब वो देख रहे हैं भाई चूरमा पाए कैसे, लड्डू आ रहा है हाथ, ना तो हाथ में पड़ा जा रहा है ना उनके मुख में जा रहा। बड़े परेशान हुए। जैसे वो लड़की रोशनी प्रसाद पाने के लिए वहाँ बैठी, ब्रह्म राक्षस को लगा कि सुंदर बेटी है, पवित्र होगी, चलो इसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उनके शरीर में आ गए और उन्होंने खूब चूरमा के लड्डू पाए। इस तरह से परम पूज्य गुरुदेव को उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। अब परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अब मैं तुमको यदि मुक्ति दिलाऊं तो क्या तुम इस लड़की को हमेशा के लिए छोड़ दोगे? तो ब्रह्म राक्षस ने कहा हाँ बिल्कुल छोड़ दो, आप आदेश करिए। इतनी बात सुनते ही परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अब हे ब्रह्म राक्षस, यदि आपसे हम लोगों से कोई गलती बनी हो तो उसके लिए हमें क्षमा कर दें, लेकिन अब इस बच्ची को परेशान ना करें, इसके शरीर को छोड़ दें। और मैं आपसे कहता हूँ कि ब्रह्म राक्षस, आप यहाँ मरुपीठ के परिक्रमा लगाएं 5, और फिर आपकी जो आत्मा है उसको यहाँ पर शांति से छोड़ दें। अब यहाँ मरुपीठ में रहें, आपको मुक्ति मिल जाएगी। ब्रह्म राक्षस ने बिल्कुल ऐसे ही किया। वो लड़की तो वहीं पर अचेत होकर पड़ गई, लेकिन वो शरीर जो कि शक्ति पुंज रोशनी पुंज में था, वहाँ से निकली, परम पूज्य गुरुदेव के मनुपीठ की परिक्रमा करी 5। करने के बाद वो उन्हीं जो महाराज जी हैं मलुकपीठ के जो महाराज जी जिनकी वो मूर्ति लगी हुई है, उसी मूर्ति में समाहित हो गई। इस प्रकार से उस ब्रह्म राक्षस के आत्मा को मुक्ति मिली। आप लोग सोचते होंगे कि भाई ऐसे तांत्रिक वैसे तांत्रिक, कहीं चले जाओ सारे निपटारे मिल जाएंगे। भैया कहीं कुछ नहीं है। अगर इस तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप भगवान नाम का सहारा लें और वृंदावन जाएं, श्री धाम वृंदावन। अच्छे अच्छे लोगों को मुक्ति मिलती है। तांत्रिकों के पास कुछ नहीं है। ये तांत्रिक कमाते हैं नोट कमाते हैं, नोट, कुछ नहीं है। अगर आपको वाकई में देखना है चमत्कार तो परम पूज्य गुरुदेव के वहाँ जाकर देख लो, आपको एक से एक टेढ़ा आदमी सीधा होता दिख जाएगा। भगवान का नाम लेना शुरू करो, नाम कीर्तन पर दिमाग लगाओ, तुम्हारे दिन भी, हालात भी, और ये जो भूत प्रेत जिन्नात वगैरह ना, सबसे छुटकारा मिल जाएगा। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये प्रसंग, आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर दें। हाँ, आशीर्वाद के रूप में ज़रूर दें। मैं आपका सेवक, आपका दास, आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूँ, आप अपनी राय ज़रूर लिख कर दें। दूसरी बात, लाइक ज़रूर कर दें। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया प्रसंग जो कि आपको रोचक लगे। आप मुझे प्यारा सा आशीर्वाद दें। राधे राधे।